स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में फिजिकल वीडियो में टू कंपोनेंट सिस्टम लेड सिल्वर सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं। अब हम बिस्मुथ कैडमियम सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बिस्मुथ कैडमियम सिस्टम है ये भी हमारे पास क्या है, बाई कंपोनेंट सिस्टम है। यानी इसमें जो कंपोनेंट की संख्या है हमारे पास कितनी है, 2 है। फेज रूल वो ही हमारे पास F बराबर C माइनस P प्लस 1 लागू होगा। इस तंत्र में भी कोई यौगिक नहीं बनता है, ना ही ठोस प्रावस्था में कोई लेता है। यहाँ पर जो पॉइंट ए है, ये यहाँ पे पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से जो शुद्ध बिस्मिथ का जो गलनांक है हमारे पास 271.3 डिग्री है। इस ताप पर ठोस ये जो बिस्मिथ है और जो द्रव बिस्मिथ साम्य अवस्था में उपस्थित रहती है। इसमें कैडमियम जब मिलाया जाता है सीसा रजत सिस्टम की तरह, तो बिस्मिथ का गलनांक धीरे धीरे कम हो जाता है तथा जो ठोस बिस्मिथ है तथा कैडमियम का बिस्मिथ में विलयन यानी साम्य अवस्था में आ जाता है। द्रव में कैडमियम का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ जाता है। शून्य से अधिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे शून्य है और धीरे धीरे यहाँ पे शून्य से अधिक होकर कितना वो 40% तक, ओ तक वो 40% तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे कैडमियम मिलाने पर द्रव में कैडमियम की प्रतिशतता बढ़ती जाती है और जो हमारा जो कर्व है AO हमें मिल जाता है। ये बिस्मिथ का कैडमियम की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व है, यानी फ्यूजन कर्व ऑफ बिस्मिथ है। बिस्मिथ में कैडमियम की उपस्थिति में हिमांक बिंदु में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ये जो कर्व है इसको प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार सेम जो हमारा BO जो कर्व है, ये हमारे पास कैडमियम का मेन किसका है, कैडमियम का, क्योंकि कैडमियम यहाँ पर 100% है हमारे पास। कैडमियम का बिस्मिथ की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व है। अब जो है हमारे पास ये जो कर्व AO है और कर्व हमारे पास BO है। यहाँ की जो प्रत्येक बिंदु पर हम जानते हैं हमारे पास फेज 2 है। यहाँ पे सॉलिड अवस्था में यहाँ पे जैसे हमारे पास बिस्मिथ था, यहाँ सॉलिड अवस्था में कैडमियम था और यहाँ धीरे धीरे उनमें दो बिस्मिथ की उपस्थिति में कैडमियम के सामने वाला लिक्विड वाला द्रव, तो फेज कितनी हो गई हमारे पास 2, कंपोनेंट भी हमारे पास 2 हो गए। तो अब हम जैसे यानी जो हमारे पास कर्व है, कर्व के लिए हमारे पास F बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमारे पास 1, यानी ये मोनो वेरिएबल सिस्टम है हमारा। अब हम बात करते हैं जब ये दोनों बिंदु हमारे पास कहाँ मिलते हैं, O पर, तो यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं, जैसे ठोस बिस्मिथ है, ठोस ही हमारे पास ये कैडमियम है और कैडमियम और जो बिस्मिथ है
इन दोनों की द्रव अवस्था विलयन वाली, साम्य अवस्था वाला विलयन, यानी यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट पॉइंट उपस्थित है। इस जगह पर हमारे पास फेज कितनी रहेगी 3 और कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 2 और फेज इज इक्वल एफ बराबर हमारे पास कितना हुआ 0 जब निकालेंगे तो यह जो बिंदु है यह हमारे पास गलन क्रांतिक बिंदु है। इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में एक निश्चित ताप 140 डिग्री, ये देखिए 140 डिग्री पर विलयन में उपस्थित है। एक निश्चित ताप 140 डिग्री तथा विलयन में भार का प्रतिशत 40% तो हमारे पास कैडमियम, 60% हमारे पास बिस्मिथ होगा। बिंदु ओ पर यह संगठन 40% कैडमियम और 60% बिस्मिथ का जो ठोस मिश्रण गलन क्रांतिक मिश्रण या न्यूटैक्टिक मिक्सचर कहलाता है, जिसका गलनांक 140 डिग्री है। माना कि द्रव विलयन जो लिक्विड मेल्ट का भार 70% कैडमियम है। ये देखिए यहाँ पे जो आरेख बिंदु ए द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं को जब ठंडा किया जाता है, यानी ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कम किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, तो बिंदु बी पर जहाँ पर कि टेम्परेचर कितना है 235 की ओर बढ़ता है। जैसे ही ये बिंदु बी पर आता है ठोस कैडमियम जो है द्रव से अलग होने लगता है और उसके बाद ये वक्र ये इसके सारे बीओ के सारे बढ़ने लगता है। यहाँ फेज 2 हो जाती है, F2 है, कंपोनेंट 2 है, इसलिए F इज इक्वल टू 1, यानी मोनो वेरिएबल सिस्टम हो जाएगा। आगे और ठंडा करने पर यह वक्र BO के अनुसार चलता है। कैडमियम के और अधिक अलग होने पर द्रव में बिस्मुथ की मात्रा बढ़ती जाएगी। अंत में गलन क्रांतिक ताप पर ठोस बिस्मुथ भी अलग हो जाता है। यहाँ पर प्रावस्थाओं की संख्या 3 है, 2 ठोस 1 द्रव और अधिक ठंडा करने पर विलयन का जमना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ताप व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित नहीं होती हैं। तो ये हमारा है बिस्मुथ सिस्टम। ये सिस्टम भी सिल्वर लेड सिस्टम के समान ही है, जहाँ पर प्रारंभ में दोनों अपनी सॉलिड अवस्था में प्योर अवस्था में उपस्थित होती हैं। एक की साथ धीरे धीरे दूसरे जो हमारे पास पदार्थ की मात्रा डालने पर उनके टेम्परेचर में जो हिमांक में अवनमन हो रहा है, दोनों के अवनमन के साथ साथ एक ऐसे दोनों के कर्व ऐसे बिंदु पे मिलते हैं जिसे बिंदु ओ कह रहे हैं हम। ये जो पॉइंट है यहाँ पर 3 अवस्थाएं साम्य अवस्था में प्राप्त होती है, जो कि एक अचर तंत्र को प्रदर्शित करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।